नाम शकुंतला देवी है। सर मैं 2020 से ये सबसे पहले एक बच्चा आया था ना, बीमार बच्चा, उसके बाद आज दिन तक सर 2020 से लेके आज दिन तक मेरे पास 40 बच्चे हो गए हैं। मुझे जो भी बच्चा कहीं भी कोई बीमार है, कीड़े पड़े हुए हैं, एक्सीडेंटल है, कुछ भी है, मुझे कोई भी दिखता है मतलब ऐसे कि जिसको नीड है, मैं उठा लेती हूँ और मैं उनके ट्रीटमेंट कराती हूँ। और फिर सर बाहर छोड़ने के लिए कोई जगह है नहीं, सेफ जगह होती नहीं है, फिर मैं अपने पास रख लेती हूँ। और अब सर मेरे पास अपना घर भी नहीं है, फिर अपने लिए अलग से रेंट पे लिया है रूम, और ये मैंने दोनों मंजिलें ना इन बच्चों के लिए ही ली है। और अब लोगों ने मतलब मुझे देख के कि इसके पास डॉगी रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं, कहीं से भी उठा के ले आते हैं और यहाँ पे मेरे दरवाजे के पास रख देते हैं। सर ऐसी कंडीशन होती है बच्चों की कि उनकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती हैं, फिर उनको सिरिंज से दूध पिला के सर मैं ऐसे ऐसे पाल के तो मैंने रखे हुए, मैं छोड़ नहीं पाती इनको कहीं भी। काफ़ी कोशिश की मैंने, एसडीएम साहब के पास भी गई, एमसी वालों के पास भी गई कि मेरे पास इनको रखने के लिए जगह नहीं है। बाकी तो चलो मैं करवा लूँगी जैसे तैसे, खाने का भी और रहने का भी, मतलब किराए का भी, जो भी होगा, ट्रीटमेंट का भी। पर मुझे थोड़ी सी जगह प्रोवाइड करवा दे, कहीं भी जगह दिला दें कि इनको मैं शेड बना सकूं। शेड का भी मैं खुद खर्चा उठा लूंगी सर, जहाँ पे मैं इतना कर रही हूँ वो भी कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे ना बहुत दुखी हो चुके हैं। अगर यहाँ पे सुखी होते, मेरे पंखा खराब हो रखा है सर, और इतनी भारी गर्मी में भी मेरे बच्चे बिना पंखे के रह रहे हैं। मैं इतनी मतलब परेशान हूँ, मैं खुद से परेशान नहीं हूँ, मैं इन बच्चों से के दुख से परेशान हूँ। तो लोगों ने इतना शुरू कर दिया सर, यहाँ ऊपर मेरे बच्चे रहते हैं, बाहर से पत्थर मारते हैं, और पीछे खिड़कियां हैं, उधर ना खिड़कियों के पास आग जलाते हैं, और पूरा धुआं बच्चों के अंदर कमरे में, इतनी मतलब घुटन होती है बच्चों को ना। और बाहर से पता नहीं क्या फेंकते हैं सर। बच्चों की ना आंखें मतलब 2-3 दिन के बाद खुलती है, एक की अभी तो आंख ही नहीं खुल रही है। मुझे नहीं पता क्या, अब मैं खाना खाने भी जाती हूँ सर घर में, तो सर अब मैं हार चुकी हूँ सर। मैं बाबा हरदीप जी के पास भी गई थी कि सर मेरी यही गुजारिश है कि चलो इन बच्चों के लिए बस खुली जगह मिल जाए, इनको हवा थोड़ी मिल जाए, थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए हो जाए, बाहर बांधने के लिए हो जाए, लेकिन बच्चे इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं आज दिन तक सर। अभी जैसे देखा है कि 40 बच्चे बता रहे हैं आप, जी सर जी। इनका खर्चा कैसे मैनेज करते हैं, उनके खाने पीने का, और कहाँ से खर्चा आता है, और कितना खर्चा आ जाता है आपका मंथली पर डे के हिसाब से? सर पर डे के हिसाब से 250-500 तो चपाती आ जाती है 5 रुपए के हिसाब से, और 50 थैली दूध की आ जाती है पूरे दिन में। और सर ये जो मेरे पास अंदर है ना बच्चे, यही खाना नहीं खाते हैं। 10 बच्चे मेरे बाहर से भी आते हैं, 10-12 बच्चे बाहर से भी खाना खाने आते हैं, और उनके लिए भी खाना रखना पड़ता है, कहीं देना पड़ता है दूर जाके। तो सर दही भी आता है, 3-4 पैकेट तो दही के भी आएंगे दिन में, लस्सी भी आएगी। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाते ही नहीं है, वो पेडिग्री खाते हैं, वो फीड खाते हैं। फिर कुछ फ्रूट खाते हैं, पपाया खाते हैं, वो भी खाना नहीं खाते हैं। तो सर अब आइडिया लगा लो, अब कितना 10,000 रेंट भरना पड़ता है, फिर ऊपर से सर इनके ट्रीटमेंट है। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनका अलग से दूध ही आता है, और वो तो दूध ही पीते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से, कितना खर्चा आता है, क्या आना चाहिए? सर मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि ठीक है, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि आप ये बच्चे उठाओ, इनके ट्रीटमेंट कराओ, मुझे सिर्फ दया आती है और मैं देख नहीं सकती है इस हालत में। तो सर ये सब कुछ देखते हुए ना, मैं इनको छोड़ नहीं सकती कि मैं जिसको नीड है मैं उसको छोड़ दूं और मैं आ जाऊं। मेरी इतनी कंडीशन खराब होते हुए भी मैं उठा लेती हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मुझसे देखा नहीं जाता। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि अगर हो सके तो, जैसे मैं कमा नहीं पाती हूँ सर, कुछ इनके राशन पानी का सर, इनका खाने पीने का भी मुझे अगर हेल्प मिल जाए तो भी ठीक है। और रहने के लिए इनको ऐसी जगह दे दी जाए कहीं भी कि सर जहाँ पे मेरे बच्चे खुश रह सकें, मतलब गर्मी भी ना लगे और सर्दी भी ना लगे। इनका अरेंजमेंट ऐसा किया जाए कि कहीं भी लोगों को भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो, इन बच्चों को भी परेशानी ना हो। सर मैंने काफ़ी संस्थाओं में भी कोशिश कर ली रखने के लिए, लेकिन सभी मना करते हैं। जैसे इनको आप खुले में छोड़ सकते हैं? सर खुले में छोड़ना क्या है ना सर, कि जैसे डॉगी है, यहाँ पे डॉगी हैं,
मान लो इधर 50 मीटर के एरिया में डॉगी है ना, तो यहाँ का डॉगी अगर वहां जाएगा तो वो रहने नहीं देता है। ये एक दूसरे को नोच काटते हैं, खाते बहुत है, काटते हैं। और आप थोड़ा सा दिखाएंगे सर तो रोड मेरे यहाँ पे साथ में है, ये भी दिखा देना सर बाद में। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं बाहर भी निकालती हूँ ना तो गाड़ियां हिट करके चली जाती हैं। अभी रात को सर एक बिल्ली बेचारी वो मेरे पास दूध पीने आती है, वो बिल्ली मरी हुई है, अभी मैंने उसको रात को दबाया ले आके। ऐसे सर रास्ते में मुझे एक्सीडेंटल जो बच्चे मरे हुए थे मैं उनको भी उठा के दबा देती हूँ। तो सर इनकी मतलब ये बच्चे सुखी नहीं है मेरे पास, सिर्फ इनको खाना मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, और गर्मी में मर रहे हैं अंदर। लोग पंखा भी ठीक करने नहीं आते हैं, कोई काम करने नहीं आते मेरे पास। कोई फिटर नहीं आएगा, कोई अंदर कोई नल खराब है, कुछ खराब है, कोई नहीं आएगा। मैं